Well, dear students, I welcome you all in today's session. आज के लिए मैंने जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ जो मीटर ब्रिज के पर बेस्ड हैं, क्योंकि मैंने देखा है जो एनालिसिस किया इधर बोर्ड के एग्जाम्स के या फिर और भी जो इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन कम से कम मीटर ब्रिज पे या फिर पोटेंशियोमीटर पे रहता है। तो मैं आज देख रहा था काफी उसमें मीटर ब्रिज के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नीट में भी आए हुए हैं। करीब करीब हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन मीटर ब्रिज पे है या फिर पोटेंशियोमीटर पे है। तो आज मैंने आपके लिए लिया है मीटर ब्रिज। तो इसको आज देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कंसेप्ट इस पर क्लियर हो जाएं और जो भी क्वेश्चन आए, ये बहुत इजी टॉपिक, ये भी बहुत इजी है, कोई बहुत टफ नहीं होता। अगर समझ जाएंगे तो आप आसानी से कॉम्पिटिशन में कर सकते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन भी इसी तरह के सेलेक्ट किए हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले जो ये मीटर ब्रिज जो होता है, जैसे आपने वेट स्टोन ब्रिज का नाम सुना होगा, वेट स्टोन ब्रिज। वेट स्टोन ब्रिज, वेट स्टोन एक इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस ब्रिज का आविष्कार किया था। किसी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए उन्होंने ये ब्रिज बनाया था। तो ये जो ब्रिज होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये डीसी, एक्चुअली वेट स्टोन ब्रिज इज मीन फॉर डीसी सर्किट्स। और भी ब्रिजेस होते हैं जिसमें हमें रेजिस्टेंस का और जो पैरामीटर्स होते हैं एल एंड सी, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस एंड उनको मेजर करने के लिए बहुत तरह के ब्रिज होते हैं, लेकिन वो एसी ब्रिज होते हैं। फिलहाल जो हमारा ये जो वेट स्टोन ब्रिज है, ये अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। इसके लिए डीसी सर्किट की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वेट स्टोन ब्रिज, ये एक ब्रिज, ये एक आर, इसमें 4 आर्म होती हैं। एक रफ स्केच बना रहा हूं मैं, इसको आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। ये हमारा सपोज इट्स पी क्यू आर एंड एस। इसके बीच में हम एक डिटेक्टर लगाते हैं जो कि गैल्वानोमीटर होता है। एक हम डिटेक्टर मींस गैल्वानोमीटर यूज एज ए डिटेक्टर्स। इधर से हम एक सप्लाई वोल्ट बैटरी लगा देते हैं ताकि इस सर्किट को करंट मिले। तो ये हमारा मीटर, ये हमारा जो है वेट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है। क्योंकि जो मीटर ब्रिज होता है, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन वेट स्टोन ब्रिज। टोटली उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है और जो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह से मिलती जुलती है। इसमें देखिए 4 आर्म्स हैं, पी एंड क्यू, आर एंड एस। इसमें एक सप्लाई वोल्टेज दिया गया है जिसमें हमारी करंट आई निकलती है। तो ये करते क्या है, इसमें हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना है। सपोज कर लीजिए हमें इसको मेजर करना है। ये रेजिस्टेंस हमारा जो है ये है, ये P और Q स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। P और Q फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं। P जो इस आर में लगे, ऊपर वाले आर में P एंड Q, ये दोनों फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं, यानी इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। R जो है वेरिएबल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, R वेरिएबल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, और S जो है अननोन रेजिस्टेंस होता है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये ब्रिज हमारा यूजफुल हो जाता है बहुत ज्यादा जब हम इसके, सपोज कर लिए पॉइंट ए है, ये है बी है, ये है सी है, ये डी है। ये जो गैल्वानोमीटर लगा है, ये इस बैलेंस पोजीशन, जिसको हम नल पोजीशन भी बोलते हैं, नल या फिर बैलेंस्ड पोजीशन के लिए लगाया गया है। जब हम सर्किट में एनर्जी सप्लाई दी जाती है, अगर गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि गैल्वानोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल परसेंट ऑफ वोल्टेज एंड आर करंट, यानी गैल्वानोमीटर का जो प्रयोग होता है बहुत छोटे अमाउंट के करंट के लिए या बहुत ज्यादा कम वोल्टेज के लिए उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ये इतना सेंसिटिव होता है कि मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में भी करंट को मेजर कर सकता है, बहुत सेंसिटिव होता है। तो अगर हम बैलेंस ब्रिज तब हो जाता है जब गैल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होती है, मींस ये पॉइंट सी और डी दोनों क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पर हो जाते हैं। इसका आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले से। उस कंडीशन में क्या होता है, P अपॉन Q जो होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, यानी S जो होता है, जो अननोन रेजिस्टेंस है, इसको कर सकते हैं कैसे, R अपॉन Q इंटू P। इस तरह से इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉरी,
यानी जो S होता है ये S जो होगा ये R इंटू Q अपॉन P, ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। सिमिलरली हमारा जो होता है मीटर ब्रिज भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो ये कह सकते हैं कि कैसा ये जो मीटर ब्रिज है ये भी एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक उसी प्रिंसिपल पर कार्य करने का बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, जिसका हम यूज करते हैं लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। अननोन रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जो हम इसका यूज करते हैं। जनरली जो क्वेश्चन में ही जो क्वेश्चन आया हुआ है ये IIT इंट्रेंस का है, इसी में ही मीटर ब्रिज खुद बना करके दे दिया गया है। इसमें इसको मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। जैसे देखिए एक तार लगा है जो वुडन बेस पे लगा हुआ, देखिए यहाँ पर ये तार है ए और सी के बीच में लगा हुआ है, ये ए और सी के बीच में लगा हुआ एक तार है, यानी ए और सी के बीच में 1 मीटर लंबा तार है। इसके साथ ही साथ ये वुडन बेस पर फिक्स होता है, ये इसके साथ ही साथ 1 मीटर लंबा स्केल भी होता है जिससे कि हम इसकी रीडिंग पढ़ सकें। और इसके बाद एल शेप की, ये जो देखिए एल शेप का ये भी है, एल शेप का ये भी है, एक कॉपर स्ट्रिप है, ये जो है कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप है ऑफ एल शेप की है। इन दोनों बीच में गैप करके बीच में एक और कॉपर स्ट्रिप लगा दी जाती है जिसमें स्क्रू फिट रहते हैं, और इन दोनों गैप के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है जो होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, और एक होता है अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है। जनरली क्या है, एक्स अगर अननोन है, एक्स अगर हमारा स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल भी होता है, इसको हम सेट भी कर सकते हैं, इस तरह से सेट करते हैं ताकि हमें बैलेंस कंडीशन मिले। अच्छा, इस तार के बीच में और इसके बीच में गैल्वानोमीटर फिटेड विद जॉकी एक डिवाइस है, एक छोटा सा डिवाइस होता है जो गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड होता है, और इस पर जो वायर है 1 मीटर वायर है ये उसी पे स्लाइड कर सकता है, उस पर टच कर सकता है। देखिए जो वायर होता है, जो 1 मीटर लंबा वायर होता है, ये जनरली बना हुआ होता है कॉपर एलायस का बना होता है, कॉपर या मैग्नीशियम जो भी होते हैं एलायस होते हैं उसके लिए बना होता है, और ये जनरली यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। ये जो वायर होता है इसका एरिया करीब करीब हर जगह बिल्कुल सेम होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। यानी 1 मीटर लंबा जो तार होता है एलायस का, जैसे मैंगनीन होता है, कांस्टेंटाइन होता है, या निकोरोम भी हो सकता है। हम एलाई इसलिए चूज करते हैं क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए ये टेम्परेचर के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम वेरी करता है। यानी इतना कम वेरी करता है, अगर टेम्परेचर जैसे आप सभी जानते हैं किसी भी कंडक्टर का जो टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एलायस का बढ़ता तो है लेकिन इतना बढ़ता है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी दे आर द वेरी लेस सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, और इसका एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये बात ध्यान रहे, यूनिफॉर्म एरिया होना चाहिए ताकि हर जगह उसका रेजिस्टेंस होता है। जैसे 1 मीटर रेजिस्टेंस है तो इसमें हम जो रेजिस्टेंस इसका लेते हैं, रेजिस्टेंस ध्यान रहे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी रेजिस्टेंस यानी यह है जैसे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मींस ओम पर मीटर या पर सेंटीमीटर, पर मीटर या पर सेंटीमीटर, जिस तरह का भी रेजिस्टेंस हो, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होता है, इसलिए कहीं से भी लेंगे किसी भी रेजिस्टेंस का तो जो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल में होगा। एक सरी हम लगाएंगे। जैसे मान लिया कि हमने रेजिस्टेंस लिया है, वायर हमारा है ए और सी, तो ए और सी 1 मीटर लंबा है, तो ये 1 मीटर लंबे तार में इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हर जगह बिल्कुल समान रूप से बटा हुआ होगा। तो इस तरह से हमारा ये इसकी जो होती है कंस्ट्रक्शन होती है मीटर ब्रिज की, और जॉकी होता है, इस पे एक ग्राउंडोमीटर साथ एक जॉकी रहता है जो इसके स्लाइड कर सकता है। जल्दी स्लाइड करना थोड़ा सा बहुत अच्छी बात नहीं है, उसको टच करा करके उसकी बैलेंस पोजीशन लीजिए। इसको हम स्लाइड कर, इस पे हम इसको रख करके हम इसकी पोजीशन चेक करते हैं कि कब गैल्वानोमीटर में, देखिए एक्स हमारा तो सजेगी ये स्टैंडर्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया और वाई अननोन रेजिस्टेंस हो गया है,
और यहां से इसकी लेंथ जो है 1 मीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमें टेस्ट कराने के बाद हमको कहीं ये पता चला है कि इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को मान लिए जे जॉकी के नाम पे दिया गया है, जॉकी का जो दूसरा एंड होता है उसको हम, एक स्लाइडर होता है, एक नाइफ एज स्विच होती है, नाइफ एज इस पे हम इसको टच कराते हैं। जब टच कराएंगे तो टच कराएंगे कहीं यहां पर, कहीं यहां पे, तो एक पोजीशन, एक जगह ऐसी मिल जाएगी हमको जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। उसी को हम बोलते हैं नल पोजीशन या जीरो डिफ्लेक्शन या बैलेंस कंडीशन कहते हैं। तो बैलेंस कंडीशन अगर मिल जाती है तो वे फिर व्हिटस्टोन का प्रिंसिपल लगाते हैं। व्हिटस्टोन का जैसे बैलेंस कंडीशन मिल गई तो x अपान वाई, ये x अपान वाई इज इक्वल टू, यहां से यहां तक का अगर लेंथ, जैसे मान लिया हमने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल r है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यानी ओम मीटर या ओम, यहां पे सेंटीमीटर कह लीजिए। तो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये यहां यानी ए और जी का जो रेजिस्टेंस होगा, ए और जे का जो रेजिस्टेंस होगा R इंटू एल होगा। इसी को हम मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए P मान लीजिए। और हाँ, ये जो जब ये लेंथ L हो गई है तो J से लेकर C तक की लेंथ कितनी होगी, 100-1, जहां पे 100 सेंटीमीटर है। अगर भाई यहाँ पे मान लिया 40 और जाहिर बात है 60 होगी। इसी तरह से अगर ये L1 है तो ये हो जाएगी कितना, 100-L1 हो जाएगी। तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इसका हमने रेजिस्टेंस जो पर यूनिट लेंथ है ये हो जाएगा, यानी जो हमारा ये रेजिस्टेंस होगा J और C का जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा R इंटू 100 माइनस L1। इसको अगर हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, तो वही कंडीशन लगाइए, P अपान Q इज इक्वल टू, यहां पर R एस जब x और y है। ये कब होगा, बैलेंस कंडीशन में, जब हमारा ब्रिज बैलेंस होगा, जब हमारा मीटर ब्रिज बैलेंस होगा, तब ये फार्मूला लगाइए। और आपको पता है कि P कितना है, P का लेंथ कितना है, R इंटू एल, इसकी लेंथ कितनी है, R इंटू 100 माइनस एल। ये देखिए, ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, जैसा कि यहाँ पे रखा था। ठीक है, P की मत मानिए। तो इस दोनों को जब बैलेंस करेंगे, हमें x की वैल्यू पता होती है, x की वैल्यू नोन होती है, तो y की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं। तो हमें इसके इस तरह से इसकी वैल्यू निकल आती है। तो ठीक है, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, थ्योरी क्लास में बताया होंगे, आपकी क्लास में भी बताया गया होगा या पढ़ रहे होंगे। मैंने इसको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है मीटर ब्रिज का। तो मीटर ब्रिज कहने मतलब, मीटर ब्रिज एक बहुत ही सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। मीटर ब्रिज एक हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसका हम यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। और इसमें कुछ एरर भी होती है, क्योंकि देखिए जो कॉपर के बने होते हैं, ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, ये इसके सर्किट के साथ ये भी जुड़ रहे हैं, लेकिन इसको हम इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी एरर आ रही है। इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए ये कोशिश की जाती है, ये रेजिस्टेंस एस इस तरह से सेट किया जाता है जो, ताकि जॉकी की वजह से हमारा जो बैलेंस पोजीशन है ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पर मिले। दूसरा ये होता है कि जॉकी को इस पे स्लाइड नहीं करना चाहिए, रगड़ना चाहिए। अगर रगड़ेगा तो हो सकता है यूनिफॉर्म एरिया ना रह पाए, तो उससे भी रेजिस्टेंस में दिक्कत होगी। और दूसरा ये है कि बहुत देर तक इसमें करंट फ्लो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि करंट फ्लो होने से रेजिस्टेंस जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एलायस के बने होते हैं, बहुत ही कम सेंसिटिव होते हैं, इसलिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ एरर भी आती हैं। तो ठीक है, इसका मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अब तो जल्दी कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। देखिए, पूरा ब्रिज बना करके दिया हुआ है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, चलिए एक समझाने के लिए मैंने एक वो दिया था। देखिए, कॉपर स्ट्रिप वगैरह छोड़ी है। इन मीटर ब्रिज एज शोन इन फिगर, इट इज गिवन दैट रेजिस्टेंस y इज इक्वल टू 12.5। देखिए, इन दोनों की पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स के फॉर्म में होता है, ध्यान रहे रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके ताकि इसको हम वैल्यू को बढ़ा घटा सकें, एडजस्ट कर सकें इस तरह से, ताकि हमारी बैलेंस पोजीशन किसी मिड पॉइंट पर या मिड पॉइंट के आसपास उसकी हमें ये मिले। तो ठीक है, क्वेश्चन ये है, इन ए मीटर ब्रिज एज शोन इन द फिगर इट इज गिवन दैट रेजिस्टेंस y इस, यानी इन दोनों की पोजीशन हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं। अगर इसको इधर लाएंगे तो ये देखिए y के करस्पॉन्डिंग, जैसे देखिए हमने अगर कहा है कि x अपान y, तो x के देखिए x के करस्पॉन्डिंग में ये रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है, जो इसको हमने P माना था।
यानी ये P माना था, और Y के रिस्पेक्ट में मैंने इसको क्या माना था, Q माना था। तो ये हमारा है, ये सॉरी इसका जो इंक खत्म हो रही है, मैं चेंज करता हूं इसको। तो ठीक है, इसको हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है मीटर ब्रिज का, इससे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। आप इसको बहुत आसान संरचना वगैरह है, वर्किंग भी है, वर्किंग प्रिंसिपल वही है, वुडस्टोन ब्रिज पे है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन मीटर ब्रिज एज शोन इन द फिगर इट इज गिवन दैट रेजिस्टेंस y इज इक्वल टू 12.5 होगी। इसकी वैल्यू दे दी गई है, यानी हमारा ये नोन रेजिस्टेंस है। एंड दैट द बैलेंस इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस 39 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए, यानी यहां से जो बैलेंस मिल रहा है कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, 39.5, यानी यहां से 39.5 पे मिल रहा है। यहां से तक की लेंथ है, तो यहां से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 39.5, यानी ये लेंथ आपकी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, आपको इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यानी ये 60.5 होगी। ऑलमोस्ट कितनी होगी, ये 60.5 होगी। आफ्टर, अच्छा उसके बाद क्या किया जा रहा है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई, अब हम जब x और y की पोजीशन हम चेंज कर दे रहे हैं, चलिए ठीक है, पहले उसके हम आ जा रहे हैं कि हमें उसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू पता करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ये x की वैल्यू पता करते हैं। हमें x रेजिस्टेंस पता है, देखिए x ये रेजिस्टेंस हमारा अननोन है, x अपॉन y हमारा नोन है। ये x के करस्पॉन्डिंग क्या है, 39.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 39.5, ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा हमारा कितनी, ये 60.5 हो जाएगा। और हमें y की वैल्यू दी हुई है, यानी y की वैल्यू हमें दी हुई है, y की वैल्यू हमें दी हुई है कितना है, 12.5। तो जो x की जो वैल्यू होगी y इंटू 39.5 अपॉन 60.5, तो इसकी वैल्यू रख दी है y की कितनी है, 12.5 है। 12.5 इंटू 39.5 अपॉन 60.5 हो गई। तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो अननोन रेजिस्टेंस हमारा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी करीब 8.16 अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि आफ्टर इंटरचेंज, यानी अब हमारा देखिए, अब हमारी जो हो गई है, जो x की जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है 8.16 ओम, और y जो हमें दिया हुआ है 12.5 ओम, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग रेजिस्टेंस x एंड y, अब रेजिस्टेंस x और y को हम चेंज कर दे रहे हैं, यानी अब ये जो हमारा x था ये हो गया है y, और ये जो y था ये कितना हो गया है, ये x हो गया है। इंटरचेंज कर लीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस x एंड y, अ न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस L2, एक नया बैलेंस पॉइंट कितने पर मिलता है, L2 पर मिलता है। यानी ये जो नया बैलेंस पॉइंट था अब 39 नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमने x और y को चेंज कर दिया है। भाई हमने यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, अब हमने यहाँ पर y कर दिया है, यहाँ पर x कर दिया है। तो अब जो बैलेंस पोजीशन है वो 39 नहीं रह जाएगी, बल्कि क्या होगी, कुछ और हो जाएगी। और वो जो दिया हुआ है आपको L2 दिया हुआ है, देखिए इसी डायग्राम में कर दे रहा हूं, ये कितना दिया हुआ है, ये L2 दिया हुआ है। ये जॉकी जो है, सपोज कर लीजिए जॉकी था, जॉकी अब कहीं जॉकी की पोजीशन यहाँ पर कहीं आ गई है, ये मान लिया हमारा L2 था, ये L2 था। तो अब ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L2 हो जाएगा। तो ठीक है, फिर वही लगाइए आप, जो आपको करना है लगाइए। उसको जब लगाएंगे आपको, तो y बाई एक्स, अब क्या हो जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा रेजिस्टेंस है, ये मान लिया रेजिस्टेंस हमारा था, ये इसकी वैल्यू कितनी थी, ये L2, R इंटू L2 अपान R इंटू 100 माइनस L2। बात समझ रहे हैं ना, हमने R इसलिए यूज किया है, जैसे R L2 जैसे कोई रेजिस्टेंस बराबर हो, क्योंकि R जो है, स्मॉल r जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को जब लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने लेंथ के लिए हमारा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। भाई जैसे हमने कह दिया कि किसी वायर का जो रेजिस्टेंस पर यूनिट है 2 ओम पर मीटर है, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा,
2 इंटू 2 यानी 4 ओम हो जाएगा। एक मीटर के लिए लिखना है ना, तो ठीक है, समझाने के लिए था। तो इसी तरह से जो है आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी, अब इसको एक्स और वाई चेंज हो गया है, यानी वाई हमारा कितना आ गया है, वाई अब हमारा आ गया है 12 वाई कितना आ गया कैलकुलेट करने पर, एक्स जो हमारा आया है 8.6 है ना, अब वाई अब ये चेंज हो गया है, एक्स हमारा जो है चेंज हो जाएगा, यानी एक्स को वाई बना दीजिए और वाई को एक्स बना दीजिए। अब जो एक्स वाई जो हमारा था ये हो जाएगा 8.16 और वाई जो हो जाएगा 12 एक्स जो है पहले y कितना था 12.5, अब ये x हो जाएगा, यानी y अपान x इज इक्वल टू r और r कैंसिल हो जाएगा, ये L2 अपान 100 माइनस L2 बचेगा। तो देखिए y पहले 12.5 था, अब 8.16 जो हमने कैलकुलेट किया 8.16, अब जो ये हो जाएगा y 8.16 और ये हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा L2 अपान 100 माइनस L2। इसी को सॉल्व करना है, L2 की वैल्यू पता करनी है। L2 की वैल्यू जब पता करेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, तो जाहिर सी बात है ये इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 8.16 इंटू 100 माइनस L2 इज इक्वल टू 12.5 L2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो L की जो वैल्यू आएगी, L2 की जो वैल्यू निकल करके आएगी, ये आएगी 60.5 सेंटीमीटर। ये IIT ये जेई एंट्रेंस के जो है 2018 में क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें एक ऑप्शन करेक्ट था जिसकी वैल्यू आ रही थी x की 8.16 और L2 की वैल्यू आ रही थी 60.5। तो ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत इजी होता है, सब अगर समझ गए होंगे तो आसानी से। बस ध्यान रहे कि जैसे इसको यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये डिवाइडेड बाय दिस ये रहेगा, ऐसे नहीं आया है, ये ड्राइव करने पर आया, ये ड्राइव इसका जो डेरिवेशन किया गया है नल पोजीशन पे सिर्फ है ये, यानी जब हमारा ब्रिज मीटर ब्रिज बैलेंस होगा। तो ठीक है, इसको और एक आध प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आए हुए हैं, ये ध्यान रहिए। एक तो बोर्ड एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, बाकी सब आपके कंपटीशन के आए हुए हैं ये। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी देखिए मीटर ब्रिज बना दिया है, इसमें मीटर ब्रिज का देखिए इसमें तो डायग्राम बना दिया है, इसमें उसका सर्किट बना दिया है। इन ए गिवन सर्किट अ मीटर ब्रिज इज शोन इन बैलेंस स्टेट, यानी मीटर ब्रिज जो है बैलेंस स्टेट में शो कर दिया गया है, यानी जो ब्रिज है बैलेंस, यानी जो इसकी लेंथ थी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, ये 40 वाला एंड ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बैलेंस पोजीशन पाई गई है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In a given circuit, a meter bridge is shown in balance state. The bridge has a resistance of 1 ohm per centimeter. वही स्मॉल r जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी ये ओम पर सेंटीमीटर। ध्यान दें, इसलिए ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पूरे तार का रेजिस्टेंस जो होता है, पूरे वायर का रेजिस्टेंस हम कंसीडर किया जाता है, उसी को जॉकी के साथ ऐसे जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जो बैलेंस पोजीशन मिलती है। चलिए ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस एक्स, जो एक्स अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पता करनी है। और क्या कह दिया, एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और बैटरी से उसकी कितनी करिए, 6 वोल्ट की बैटरी भी है, 6 वोल्ट की बैटरी रहे। देखिए इन बैलेंस पोजीशन, जब हमारी बैलेंस पोजीशन है तो उस वक्त क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी एक्स, ये रेजिस्टेंस वाई जो दिया हुआ है 6 ओम दिया हुआ है, इज इक्वल टू, ये लेंथ हमारी कितनी 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 40 दी हुई है, 40 दी हुई है, ये हमको नहीं दी थी, लेकिन ये जाहिर सी बात है जब ये 1 मीटर है यानी 100 सेंटीमीटर है, अगर ये 40 हो गया है तो जे से लेकर के बी तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल यानी 60 हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, तो इससे जब देखेंगे x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 6 इंटू 40 अपॉन 60, 6 यानी 4 ओम, यानी x की जो वैल्यू आई है ये 4 ओम आई है। ये भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। अच्छा, और साथ ही साथ ये भी पूछा है
कि बैटरी से कितनी करंट लेगा, बैटरी से वो कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक्स भी पता हो गया है, एक्स है 4 ओम और वाई जो हमको दिया हुआ था ये था 6 ओम। अब इसका रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट क्या है, ए जे, ए से जे का रेजिस्टेंस कितना है, ये कितना हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ कितना है इसमें देखिए 1 ओम पर सेंटीमीटर कितना है, यानी 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर कितना होगा, यानी 40 इंटू 1 यानी 40 ओम हो जाएगा, ये बात ध्यान दें। इसी तरह से रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ये जे बी, पार्ट जे बी, ये लेंथ कितनी है 60, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 1 यानी 60 ओम। बस आपको सब कुछ पता हो गया। जब बैलेंस पोजीशन है तो इधर कोई करंट ही नहीं फ्लो होकर जा रही, क्योंकि सी और जे का पोटेंशियल बराबर है, तो ये इसमें कोई करंट ही, डिफ्लेक्शन जो है इसमें कुछ हो नहीं रहा है, यानी जीरो करंट है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा जो है, इधर कोई करंट नहीं फ्लो होगी, जब इधर कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है तो जो भी करंट इस बैटरी से जा रही है कुछ इधर चली जा रही है, कुछ इधर चली जा रही है। इसका मतलब अब जो एक्स में जा रही है वही करंट वाई में भी जा रही है। कहने मतलब ये है कि 4 और 6 ये दोनों सीरीज में हैं, इसलिए इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 ओम। इसी तरह से ये 40 ओम जो आया, ये 40 ओम, अब ये हो गया है 40 ओम और ये हो गया है 60 ओम। जो सेंटीमीटर था वही अब ओम हो गया है, क्यों, क्योंकि पर यूनिट रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 1 ओम पर सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर की 40 ओम, 60 सेंटीमीटर की 60 ओम हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से क्या हो जाएगा, अब ये जो है 40 प्लस 60 ये भी दोनों किस में है, सीरीज में है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 ओम। अब ये 10 और 100, ये देखिए यहां से ये और ये, क्योंकि जब यहां से करंट चली है तो कुछ यहां डिवाइड हो गई है और यहां डिवाइड हो गई, इधर कोई करंट ही नहीं जा रही तो उससे कोई मतलब नहीं रहा, यानी सारी की सारी करंट जो हो रही है हमारी ऐसे चली जा रही है। जो रेजिस्टेंस हमारा जो था ये वाला 40 ओम का और जो 60 ओम का रेजिस्टेंस था, इसमें दोनों में चली जा रही है करंट। तो ठीक है, दोनों पैरेलल कंडीशन हो गई है, तो पैरेलल कंडीशन लगाइए, आरपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो कंडीशन फार्मूला होता है R1 इंटू आरपी इज इक्वल टू, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1/R1 इज इक्वल टू 1/R2 ये होता है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, इसको ऐसे कर दीजिए। तो 10 इंटू 100 अपॉन 10 प्लस 100, 10 प्लस 100 हो गया, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 10 इंटू 100, ये जब करेंगे तो आ जाएगा ये 1000 अपॉन ये होगा 110, एक जीरो इससे काट दीजिए तो ये निकल गया 100 अपॉन 11 ओम। यानी इसका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया बैलेंस पोजीशन में 100 अपॉन, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज सर्किट is found to be 100 upon 11 ओम। जब रेजिस्टेंस पता हो गया है, वोल्टेज आपको दी गई है, तो करंट आसानी से पता कर सकते हैं। करंट I इज इक्वल टू, क्या बात है, सब इंक खत्म हो रही है। तो ये जो I इज इक्वल टू होता है जानते हैं, ये V अपॉन R होता है, और V हमारा दिया है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट दिया हुआ है ये, और ये कितना R कितना है 100 अपॉन 11 ओम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑलमोस्ट ये आएगी 0.66 एम्पियर। यानी बैलेंस पोजीशन में, बैलेंस कंडीशन में मीटर ब्रिज में जो करंट फ्लो होकर के जा रही है उस सर्किट में, ये कितना जा रही है 0.66 एम्पियर। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब इसे 6 अपॉन 100 अपॉन 11 करेंगे तो 11 ऊपर चला जाएगा, तो 6 इंटू 11 अपॉन 100 यानी 66 अपॉन 100 हो जाएगा। 66 अपॉन 100 को जब वो करेंगे तो 0.66 ही आएगा। तो आसान था, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, समझे कि जेई का क्वेश्चन है ये, जो कि मेंस में आया हुआ है। एडवांस एक दो क्वेश्चन और एडवांस में अभी बता रहा हूँ, वो भी आएगा ये। तो ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा इसका जो है खत्म हो रही है, इसे थोड़ा डार्क नहीं है, लाइट है। चलिए ठीक है, इसको मैं अभी इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इतना कर लेंगे तो मेरे ख्याल से अगर समझ के कर ले किए होंगे
करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा मीटर ब्रिज पे आप कर लेंगे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जो जेई में आए हुए हैं, जहां पर एरिया जो वायर का है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यूनिफॉर्म नहीं है, उस पर भी क्वेश्चन आए हैं। लेकिन मीटर ब्रिज में जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता है, जनरली यही होता है। क्वेश्चन क्योंकि दिया था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। देखिए ये क्वेश्चन है, इन मीटर बेस शोन फिगर, ये आपके एनसीईआरटी का है ये, बाकी सबको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थे। द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर। जो नल पॉइंट पाया गया 33.7 पाया गया है। इफ नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस। अब क्या किया जा रहा है, एस के साथ एक और रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया जा रहा है। तो अब जो डिफ्लेक्शन जो हमारा मिल रहा है 59.1 सेंट, क्योंकि जब रेजिस्टेंस चेंज हो गया, पहले भाई हमारा क्या था, ये हमारा पहले था, ये आर था और ये क्या था, ये एस था। ठीक है, आर था एस था, तो हमारा जो डिफ्लेक्शन मिला था, यानी ये अगर हमारा आर है ये एस है, इसको मैं पूरा मिटा दे रहा हूं ताकि यही आपको विजिबल रहे, कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा इसको मिटा दिया है, ये मीटर ब्रिज था, ये इंक खत्म हो रही है, इसको मैं सॉरी मैं चेंज करके ला रहा हूं इसको, जो है ये sorry. In a meter base shown in the figure, the null point is obtained at a distance 33.7 सेंट। देखिए ये मीटर बीच का पूरा डायग्राम बना के दिया है, क्वेश्चन में ही डायग्राम ऐसे ही डायग्राम बनाया हुआ है। यानी जो नल पोजीशन मिल रही, नल मीन्स बैलेंस पोजीशन, जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती उसको नल पोजीशन बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं, या फिर बैलेंस पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये हमारा आर था, ये एस था। जब आर था और एस था, यानी आर अपॉन एस, तो ये हमारा कितने बैलेंस किस पोजीशन में मिला था, 33.7 पे मिला था। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितने हो जाएगा, 100 में से 33 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 66.3। ये जो आया है 66, यानी 100 माइनस 33.7 से, तब ये 66.3 हुआ है। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये एल है, ये एल माइनस 100 है, जैसे कि है ये एल जो है, एल है, ये 100 माइनस एल है। ठीक है, इतना तो समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये मिल गया है। तो हमको ये मिल गया है, जब हमारे पास आर और एस था, तो जोकी के द्वारा जो हमें पता चला बैलेंस क्या है, कितने डिस्टेंस पे है, ए से है, फ्रॉम एंड ए। देखिए फ्रॉम एंड ये ए है, ये एंड ए है, यहां से 33 पर मिला है। यानी उस केस में आर जो हुआ है 33, आर अपॉन एस इज इक्वल टू 33/7 इक्वल टू 66.3। ये इसको ऐसे रहने दीजिए। अच्छा, अब क्या किया जा रहा है, इफ नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड, यानी ये एस जो दिया हुआ है, एस जो दिया हुआ था ना, ये इसके पैरेलल में एक जो है 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जा रहा है। इफ नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, जब 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया गया, जनरली क्या होता है, शंटेड गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। ध्यान रहे, जो हम इसमें नल पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, शंटेड गैल्वेनोमीटर होता है। तो 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके इसके पैरेलल में लगा दिया गया है, यानी ये जो एस था इसको हमने शंट कर दिया है। तो अब इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जो एस है, यानी पहले तो एस था, ये पहले एस था, अब इसका एस इक्विवेलेंट मान लीजिए कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, जो पैरेलल में होते हैं तो 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस होता है, ये इक्विवेलेंट होता है। जानते होंगे जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो उसका वैल्यू ये होती है आरपी इज इक्वल टू R1 इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, जब इतना हमने कर दिया है, इफ नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, एस के साथ 12 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया, यानी शंट कर दिया गया। ये भी लिखा हो सकता है, ये पैरेलल का वर्ड ना होकर के शंटेड लिख दिया गया या शंट लिख दिया गया। The null deflection is obtained at 51.5, यानी अब जो नल डिफ्लेक्शन इस केस में मिल रहा है, यानी ये जो रेजिस्टेंस हमारा था ये, अब ये जो आर तो है ही, आर था, अब इसके जगह पर एस इक्विवेलेंट आ गया है। नल पोजीशन कितने पर मिल रहा है, 51.9 पे मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 100 माइनस 51
151.9, 151.9, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 51.9 अपान, ये जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 40.1 होगा, ये 49.1 आएगा जब इसे से माइनस करेंगे। तो ठीक है, इसको अब सिंप्लीफाई कीजिए। अब S इक्विवेलेंट है, S इक्विवेलेंट हमको ये लिखना है हमें, क्योंकि अब S नहीं है, S वाला पहले वाला S नहीं रहा, अब S चेंज हो गया है। यानी अब ये जो आया है R जो आया है S इक्विवेलेंट, यानी 12S अपान 12 प्लस S, 12 इंटू S है ये, इसको S मानिए, कंफ्यूजन ना हो। 12 इंटू S अपान 12 प्लस S, ये आ गया, इज इक्वल टू 51.9 अपान 41.1, ये आ गया है आपका बैलेंस पोजीशन होने पर। तो इसको सॉल्व किए, थोड़ा सा इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R अपान 12S इंटू 12 प्लस S, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 51.9 अपान 41.1 ओम आ गया है, 41 ओम हो गया है। ये हमें पता क्या करनी है? R और S की वैल्यू पता करनी है, R एंड S की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं, सॉल्व करते आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। तो देखिए इसको है R इंटू 12 प्लस S अपान 12 इंटू S है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R अपान S इंटू 12 प्लस S अपान 12 S लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 51.9 अपान 41.9। अब देखिए यहां से हमको है, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 से R बाई S की वैल्यू देखिए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां से, यानी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? R बाई S की जगह पर 33.7 अपान 66.3, यानी इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 33.7 अपान 66.3 इज इक्वल टू 51 सॉरी ये भी तो है साथ में, ये भी तो मल्टीप्लाई भी है, 12 प्लस S अपान 12S इज इक्वल टू 51.9 अपान 49.1। बस अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा आपका 12 प्लस S अपान 12S, ये हो जाएगा कितना? 51.9 अपान 49.1 इंटू 66.3 अपान 33.7। तो इससे जब सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, मैं कैलकुलेशन इसको डायरेक्टली अब मैं बता दे रहा हूं कि इसमें S की वैल्यू देखिए सिर्फ इसमें है, यानी 12 प्लस S अपान 12 इंटू S इज इक्वल टू 51.9 डिवाइड बाई 49.1 इंटू 66.3 डिवाइड बाई 33.7। इससे जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। S इज इक्वल टू उसकी जो वैल्यू आएगी, मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं, मैं S की वैल्यू आ रही है 13.5, S की जो वैल्यू आ रही है 13.5 ओम आ रही है। जब इससे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपल इक्वेशन है, बस इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इधर 12S को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 12 प्लस S को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, अल्टीमेटली S निकालिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी S की कितनी आएगी? 13.5 आएगी, 13.5 ओम आएगी, S की वैल्यू आएगी। अब आपको पूछा है फाइंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S। जब S पता हो गया तो R भी पता कर लीजिए, क्योंकि आपको ये पता है कि R बाई S हमारा 33 अपान, ये तो पता है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो R और S हमारी कितना निकल करके आ गई है? 13.5 आ गई है, पहले से हम निकाले हैं, ये 33.7 अपान 66.3। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग या 6.86 आ रही है, 6.86 ओम आ रही है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं।
ये तो इतना कर सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए, आज के लिए बहुत काफी है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कभी कभी देखा हूँ या इंटरेस्ट में आया है, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। फिर मैं आप लोगों से अब कुछ देर के बाद मिलता हूँ। फिर शाम को देखता हूँ, मैं एक और वीडियो बनाना चाहता हूँ जो कि मीटर डिश पर ही है, लेकिन उसका एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी। ठीक, थैंक यू, को देख लीजिए।